अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो 2/2 तो आपको ऑलरेडी पता है। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले आपको बताएंगे यहाँ पर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर यहां पर एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी होगी जो इस मैट्रिक्स ए के साथ हम मल्टीपल करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू पहले बी फिर ए। सो ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए। अगर हमारे पास ये आया है तब हम बोलेंगे दिस बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, या rather A is known as the inverse of the matrix B। लेकिन यहाँ पर एक अहम पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल हम ये यहाँ पर जो A मैट्रिक्स है, हम ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। सपोज इसका ऑर्डर है 2/3, तो B का ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि A B तब पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। सो इसका ऑर्डर होना चाहिए 3/something। सपोज मैं लिखूंगा 4, तो ए बी जो हमारे पास है इसका ऑर्डर होगा 2/4। तो ए बी डिफाइंड है और इसका ऑर्डर है 2/4। अब मैं जाऊंगा बी ए पर, बी का ऑर्डर है 3/4, ए का ऑर्डर है 2/3। लेकिन यहां पर देख लीजिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी 4, नंबर ऑफ रोज इन ए 2, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब है बी ए इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब है अगर ए हमारे पास एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तब ए बी अगर पॉसिबल है, बी ए तो पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब है इनवर्स ऑफ ए पॉसिबल नहीं है। तो ये इनवर्स ऑफ ए तब पॉसिबल होगा जब ये 4 2 के बराबर होगा। यहाँ पर तो 4 जब 2 के बराबर होगा तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होनी चाहिए ए, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4 और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो ये होनी चाहिए। सो इसका मतलब है कि हमारे पास मैट्रिसेस, किन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट होता है? स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो पहले मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, उसके बाद देखेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है। सो एलिजिबिलिटी किसकी है? मैट्रिक्स मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। जैसे हमने फंक्शन में पढ़ा है, अगर हमारे पास यह फंक्शन है, क्या कोई फंक्शन ऐसी होगी जो इसको कंपोजिशन करेगी एफ ऑपरेशन जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन is equal to g operation f, then we say that g is known as inverse of f and we write f inverse is equal to g। same is the case with matrices। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी यहाँ पर एग्जिस्ट होगी जो b के साथ मल्टीपल करेंगे तो वहां निकलेगा मल्टीप्लिकेशन i is equal to ba, तो हम बोलेंगे a इनवर्स is equal to b, तो ये इसका इनवर्स है। ओके, ठीक है। सो मैट्रिक्स मस्ट बी है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जरूरी चीज है। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस डज नॉट पोजेस इनवर्स। तो अब हम करेंगे ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल यहाँ पर यूज, तो हम निकालेंगे इस 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स। देख लीजिए, जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है। 3 आर ड्यू टू रोज एंड 3 आर ड्यू टू कॉलम्स, ठीक है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करूंगा, इस ए का इनवर्स मुझे निकालना है। मैं लिखूंगा इस ए इज इक्वल टू, सपोज मैं लिखूंगा आई ए इज इक्वल टू आई ए, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए वो तो ए के बराबर है, ठीक है। यहां हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू ए आई, तो ए इंटू आई वो भी ए के बराबर ही है, इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करूंगा, तो इस ए को मैं कन्वर्ट करूंगा मैं आई में, इस ए को कन्वर्ट करेंगे आई में, ये आई ये भी कन्वर्ट होगा इस पर, और इस पर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे।
ये तो आई में कन्वर्ट होगा, ये तो किसी और में कन्वर्ट होगा, सपोज बी में कन्वर्ट होगा, इस ए को रहने देंगे ऐसे ही। तो मेरे पास आएगा आई इज इक्वल टू बी ए। तो ये इनवर्स की डेफिनेशन है, तब मैं लिखूंगा इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी। तो ये मेरे पास क्राइटेरिया है। तो कैसे हमें करना है इनवर्स? मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखूंगा ए इज इक्वल टू आई, तब मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इस ए और आई पे अप्लाई करूंगा। ये ए को मैं आई में कन्वर्ट करूंगा, आई को दूसरी मैट्रिक्स बनेगी बी सपोज, तो बी ए इज इक्वल टू आई, तो इनवर्स किसके बराबर निकलेगा? बी के बराबर, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ये हम करेंगे। तो देख लीजिए आप, इसके लिए मुझे पहले यहां पर लिखना है मेथड। मेथड हम लिखेंगे यहां पर। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. So it is a square matrix of order 3 by 3. ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम इनवर्स निकालेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। ये हम करेंगे। मैंने अभी आपको बोला है कि इनवर्स निकालने के लिए हम इस ए को लिखेंगे आई इंटू ए। आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहां पर आएगा इस ए के बदले लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये में आई बजाय देखो क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एक हार्मोन इधर। तो इस एक को ऐसे ही रहने देंगे। मैं क्या करूँ? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो। ये कर कन्वर्ट इस आईएस मस ये मिस में बदल चीज बी ए थवन इधर रूट यो। सो अमी रूल हिसाब से ये ए यहाँ पर जो ए है इसको आई में कन्वर्ट करना है, इसी रूल से जो मैं रूल आपको बताऊंगा। क्योंकि ये तो ये बड़े एलिमेंट ये वन बनूं, ये बनूं वन, ये बनूं वन, बाकी के सारी बनी जीरो। मगर इसके गसान हमें क्या होता है, अगर मैं कुछ साथ A11 बनी मानस बराबर पत गस बह यतन बह बनावन ये जीरो, मगर पति यह वन बनोमुत यह बदल के बन 2 या 3 या बदल क्या बने। सो इसलिए जो हमारी प्रीवियस वर्क है वो तो ज़ाया हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर एक रूल आपको बताएंगे। जब हम उसी रूल के हिसाब से इसको ए को आई में कन्वर्ट करेंगे तभी तो हमारा जो प्रीवियस काम है वो तो ज़ाया नहीं होगा, वो तो बचेगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट पहले यहाँ पर ये A11 जो है मेक A11 इसको बनाएंगे 1। ये कैसे 1 बनेगा? ये कितना बने 1? बकर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई। अगर ये जीरोस A11 तेल कर वो कुछ रोस से किया चेंज। अगर ये नॉन जीरोस तेल कर वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई बाय R12 रो 1 जो लिखो 1 divided by A11 R1 provided A11 is non-zero. ये भी इसको ना multiple 1 divided by any element से A11 से A11 will cancel, it will turn into 1. वोटर already 1 में convert हो रही को तेल से सॉक्स के बचत तेल से याद से पे जरूरत करनो कि ये जरूरी। सो अगर ये जीरोस तेल बदलाव हुए कुछ रोस या कुछ कॉलम से कुछ रोस के बदलाव हुए नॉट कॉलम बिकॉज़ वी आर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ये बदलाव हुए कुछ रोस से दिक्कत तब बनाओ सो एलिमेंट ये कस ऐसे वो ठीक है। वही अगर कुछ रोस या कुछ कॉलम में सही एलिमेंट जीरो है इतो जीरो या याक्ति सही रो एलिमेंट रोस या कॉलम में जीरो then the inverse of the matrix does not exist। वो हम डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे क्योंकि इसका डिटरमिनेंट तब जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो उन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट होता है जो स्क्वायर है और इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। वो आगे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स में। तो देख लीजिए स्टेप नंबर 2 हमारे पास तो ये 1 बना। अब हम जाएंगे नीचे मेक A21 is equal to 0 is equal to A31 is equal to 0। ये दोनों एक ही साथ हम 0 बनाएंगे। A21 को कैसे 0 बनाएंगे? बाय अप्लाइंग तो अप्लाई क्या करेंगे? A21 है को R2 को हमें चेंज करना है
करेंगे R2 minus A21 R1 ये जो ऑलरेडी वन बन्योमुत इस एलिमेंट छु ये वन यमिस मल्टीपल पत करो यमिस डिफरेंस R2 minus यख माइनस ये जो वन बन्योमुत A21 times R1 सो इसलिए ये बन जाएगा 0 एंड वन छु इतन A31 ये बनाओ 0 ऑलरेडी छु इतन वन बन्योमुत वनस निश इतन A11 and R3 जो लिखो R3 minus A31 R1 A31 करो मल्टीपल यमिस R1 पत करो यमन दोन माइनस तो ये बन तम साथ 0 ये जो इजीली करित इस कितने करो कन्वर्ट ये छु दिमो 3 to 1 तब लोगो ऑपरेशंस मस करन बो रो 3 to रो 1 इस्तेमाल इधर एलिमेंट सोस 2 to 1 इधर मतलब को इसका मतलब है जो सेकंड रो और फर्स्ट रो को ऑपरेशन में इस्तेमाल करेंगे हम तो ये भी हो गया 0 ये भी हो गया 0 ये हमारे पास यहाँ पर दो स्टेप्स हुए अब मैं जाऊंगा अगले स्टेप पर स्टेप थर्ड उस प्रेम स्टेप्स में क्या चेक करूं वन अगर मैं ये बनो ये 0 ये बनो 0 ये बनो 1 वन अगर मैं योतन बात या कर मैं कन्वर्ट के में 0 मस अगर मैं रो ऑपरेशन अप्लाई कर या किस में मतलब कोई मस कन्वर्ट इसलिए करो कुछ कोशिश at the खसोसिए बिजनेस A22 निश make A22 is equal to 1 by applying R2 को अपने साथ R22 R1 divided by A22 R2 को मैंने मल्टीपल किया है 1 divided by A22 तो ये 1 हो गया नेक्स्ट स्टेप फोर्थ इसमें ऑलरेडी वन इज बन्योमुत वही वह यमिस निश बनान वही 0 make A32 is equal to 0 by applying वही उसका क्या करो अप्लाई तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर 3 और 2 है इसका मतलब है R3 की जगह लिखना है क्या लिखना है R3 माइनस A32 R2 ये जो ऑलरेडी 1 बन्योमुत इमेज में 1 मल्टीपल A32 या के एलिमेंट पत्थर हो माइनस ये बनो 0 तो हो गया ये भी उसके बाद यहां जाएंगे A33 पर स्टेप फिफ्थ मेक A33 is equal to 1 by applying इसको कैसे 1 बनाएंगे सीधे 1 बनाएंगे R32 1 divided by A33 R3 इस करो पर रेसिप्रोकल मल्टीपल ये इस करो ये बनो 1 ये बनो 1 सेम सच ये मैं ऑपरेशन करनी ये रिस्पेक्ट अच्छा स्टेप 6 तो ये बनाएंगे मेक A23 is equal to 0 बे बनाओ यो A13 is equal to 0 याक्ति 0 तो अप्लाई क्या करो इधर शुगर R22 यहां पर A23 R2 की जगह है R22 R2 minus A23 R3 यहां 1 है इनमें जो मल्टीपल है देखो ये माइनस ये भी करो अप्लाई 1 3s R12 R1 minus A13 R3 ये भी करो मल्टीपल या एलिमेंट पत करो ये दोनों माइनस तो इसलिए ये भी 0 ये से प्रीवियस करो मैं सीधे दस सब कैसे डिमोलिश की सब कैसे चेंज की तो लास्ट में हम करेंगे स्टेप नंबर 7 या बना हुआ 0 मेक A12 is equal to 0 by applying तो क्या करेंगे R12 1 2 है इसमें R12 R1 minus A12 R2 इसमें जो 1 या माइनस या मल्टीपल करिए थी और ये पति माइनस इसलिए इस सारे कन्वर्ट गो वही यस या कक्षीय A मैट्रिक्स आस ये कन्वर्ट IS मस ये में ये ऑपरेशन सूची लगाओगे इस बाय B रोदी ना I यहाँ पर हो गया A तो I is equal to B है इसका मतलब है A इनवर्स is equal to B तो ये थे हमारे पास स्टेप्स ऐसे ही चलना है इस स्टेप्स के साथ हमें चलना है जब हम इसे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे ये स्टेप इधर फॉलो करो तेरे गए सोनी प्रीवियस काम यजन सो गए खत्म की सो रोज मौजूद सो इसीलिए गो थ्रू दीज स्टेप्स तो इंशाल्लाह इसको एग्जांपल आखिर इसको इनवर्स एक 3x3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस सो यहां पर करेंगे हम अच्छे से तो ठीक है गाइस हम यहां पर एग्जांपल देख लेंगे आप देख लीजिए
तो हमें एक मैट्रिक्स यहां पर लेंगे, लेट A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लेंगे 2 0 -1, ये क्वेश्चन है आपको बुक में, 5 1 0 0 1 3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू IA। अगर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे A इज इक्वल टू AI। तो ये हम करेंगे। तो आप देख लीजिए अच्छे से यहां पर, तो मैं लिखूंगा यहां पर इस A को, दैट इज 2 0 -1, 5 1 0 0 1 3। तो यहां पर है I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहां पर फिर A, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे इस A और इस I पर। इस A को कन्वर्ट करना है I में, ये I तो कन्वर्ट होगा B में। ठीक है, पहला स्टेप, पहले इस A1 को क्या बनाना है 1, तो 2 कैसे 1 बनेगा, जब हम मल्टीपल करेंगे 1/2 से। तो हम करेंगे अप्लाइंग R1 to 1 divided by 2 times R1। R1 को मल्टीपल करेंगे 1/2 से, तो क्या बनेगा बताइए, 2 into 1/2 1, 0 into 1/2 0, -1 into 1/2 -1/2। तो 5 1 0 0 1 3, R1 को हमने मल्टीपल किया, तो यहां पर भी हो जाएगा, पहले 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1, यहां पर ये है। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर सेकंड में इस 5 को 0 बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी 0 है, 5 को 0 बनाएंगे, अप्लाइंग R2 की जगह है R2 2। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इस रो फर्स्ट को मल्टीपल करूंगा 5 से, फिर पता करो ये R2 minus R1, लिखो R2 जो है, so R2 to R2 minus go 5 minus 5 times 1, 5 times R1। तो यहां पर आएगा R1 तो सेम है, 1 0 minus 1/2, R2 चेंज होगा, R2 minus 5 times 1, तो 0, 1 minus 5 times 0, तो 1, 0 minus यहां पर जाएंगे 0 minus 5 times minus 1/2 minus 5/2, तो 0 1 3। यहां पर भी सेम करना है, 1/2 0 0, यहां पर R2 की जगह क्या है 0 minus 5 times 1/2 minus 5/2, 1 minus this तो 1, 0 minus this 0, तो 0 0 1, और क्या बचा A। नेक्स्ट स्टेप, मैं इसको रफ करूंगा, तो आपको देखना है यहां पर वो ये 0 ऑलरेडी 0 बनो, और दोस्तों वहां पर बनाओ 1, ये 1 बना थी ऑलरेडी, सो दिल से बनाओ या कोई 0, इस 1 को 0 बनाना है, मेक यहां सिंपल लिखेंगे अप्लाई R3 की जगह लिखना है। यहां पर अगर देखेंगे इसको कैसे, ये कितने बनी 0 अशीर्ष पोजीशन, अगर तो पोजीशन मुझे इसका पोजीशन आसन A थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3 2 यूज होगा, R3 तो R2 का इस्तेमाल, तेल करो इमन सभी -1 -1 is 0, तेल करो R3 minus R2 याक माइनस याक, सो तेल क्या बनी है 1 0 minus 1/2 0 1 minus 5/2, 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, 3 minus 5/2, 3 minus 5/2, 3 plus 5/2, 3 to 6, 6 plus 1 is 6 plus 5 is 11 divided by 2। वही तो समझ रहा हूं, 1/2 0 0, फिर आएगा -5/2 1 0, यहां जाएंगे, यहां पर R3 minus R2 हमें करना है, R3 minus R2, 0 minus -5/2 तो हो गया 5/2 प्लस 0 minus 1 that is -1, 1 minus 0 that is 1, तो यहां पर है A। नेक्स्ट
ठीक है। अब हमें क्या करना है यहां पर, सो ये क्या 1, ये क्या 0 या 0 या 1 या 0, ये ऑलरेडी 0 मतलब 1 बनाओ। तो कैसे करेंगे अप्लाइंग, तो R3 की जगह लिखना है R3, ये 11/2 है, मैं करूंगा मल्टीपल 2/11, 2/11 तो R3, तो क्या आएगा 1 0 minus 1/2, 0 1 minus 5/2, 0 into something is 0, 0 into something is 0, that is 2/11, तो क्या आ जाएगा 1, 1/2 0 0 minus 5/2 1 0, कर से 2/11 मल्टीपल, 2 कैंसिल, 5/11 हो जाएगा, ये करो 2/11 minus 2/11, ये करो 2/11 into A. नेक्स्ट स्टेप, ये 1, अब इसको 0 बनाना है, अप्लाइंग इसको 0 बनाएंगे, कैसे 0 बनाएंगे, पोजीशन देखो R23, A23 सेकंड और थर्ड इस्तेमाल होगा, बुकेर कर्व ये बनाओ, लेकिन 5/2 एक करो मल्टीपल, 5/2 से पत करो ये एंड, सो R22 R2 minus 5/2 plus 5/2 times R3, ये बनेगा 5/2 और ऐड जब करेंगे तो हो जाएगा 0, सो यहां पर आएगा 1 0 minus 1/2, ये तो 0 है, यहां पर R2 plus 0 that is 1 minus 5/2 plus 5/2 times 1 that is 0, तो 0 0 1, यहां पर भी वही होगा 1/2 0 0, यहां पर minus 5/2 तो R2 की जगह है, प्लस minus 5/2 यहां पर है, प्लस 5/2 टाइम्स R3 की जगह है 5/11, तो ये आएगा -5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 22, यहां पर आएगा 2, तो अगर हम देखेंगे दिस इज 22 नीचे, तो 11 तो -55 प्लस फिर आएगा 25, तो हो जाएगा 0 3, तो -30 डिवाइडेड बाय 22, सो हो जाएगा 2 15 2 11 -15/11, तो यहां पर आएगा -15/11, तो ये हो जाएगा, और R2 की जगह क्या 1 प्लस 5/2 टाइम्स R3, 5/2 टाइम्स R3 की जगह है -2 डिवाइडेड बाय 11, तो हो जाएगा 1 minus 5 to 10 डिवाइडेड बाय 22 में से 10 काटो तो 12 डिवाइडेड बाय 22, 2 6 क्या हो जाएगा, 2 6 2 11, तो 6 डिवाइडेड बाय 11, तो यहां पर भी वही आएगा 0 प्लस 5/2 टाइम्स R3, सो 0 प्लस 5/2 that is 10 divided by 11 2 22, that is 10 divided by 22, तो हो गया 5 डिवाइडेड बाय 11, स्कोर इसके मिला के 5 डिवाइडेड बाय 11, तो नेक्स्ट यहां पर देख लीजिए, तो ये बचेगा 5/11 minus 2/11 2/11, अरे अब मेरे पास काम इजी हो गया, ये भी 1 ये भी 0, अब बचाएगा यहां पर इस -1 को 2 बनाना है 0, सो अप्लाइंग पोजीशन क्या है इसकी 1 3, तो पहला रो और थर्ड रो हम ऑपरेशन मिलाएंगे, मैं थर्ड रो को मल्टीपल करूंगा 1/2 से, फिर इसके साथ ऐड करूंगा, सो मैं लिखूंगा R1 की जगह R1 तो -1/2 प्लस 1/2 टाइम्स R3, सो 1, तो ये इजीली हमारा काम तो बचा है, यहां पर 1 0, तो यहां पर है 0 0 फिर 1 फिर 0, यहां पर देख लीजिए R1 की जगह -1/2 प्लस 1/2 टाइम्स 1 तो 0, तो यहां पर आएगा 0 और 1, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी, यहां पर इसमें अप्लाई करना है आप R1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 into 5 डिवाइडेड बाय 11, तो ये
तो बाहर 22, दिस इज 2 11s, फिर आएगा 5, 16 डिवाइडेड बाई 22, 2 8 is 2 11s, 8 डिवाइडेड बाई 11, ये हमारे पास है पॉइंट। यहां पर R1 की जगह क्या है 0, 0 प्लस 1/2 टाइम्स -2/11, तो थोड़ा रफ और रफ साइड में कीजिएगा, 0 प्लस 1/2 टाइम्स R3 -2/11, ये गया तो -1/11 बचा, -1 डिवाइडेड बाई 11 बचा। फिर आएगा और एक यहां पर 0 प्लस 1/2 टाइम्स R3 है 2/11, 2 कैंसल तो बचा क्या 1/11, तो यहां पर आएगा -15/11, 6/11, 5/11, 5/11, -2/11, 2/11 और A। तो ये मैट्रिक्स जो पहली हमारे पास है, ये मैट्रिक्स जो पहली हमारे पास है ये I है, तो ये मैट्रिक्स जो यहां पर है ये B में कन्वर्ट हुई और A, I is equal to BA, then we say that A inverse is equal to B। तो इस A का इनवर्स जो है वो ये मैट्रिक्स है। तो ऐसे करते हैं हम इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो सिंपल था, यहां पर मैंने आपको मेथड दिखाया है, उसी मेथड के हिसाब से आप इस पहले मैट्रिक्स को यहां पर आई में कन्वर्ट करोगे। अगर उस हिसाब से आप फॉलो नहीं करोगे, आई में कन्वर्ट नहीं करोगे, जो आपका पिछला वाला काम है वो तो चेंज होगा। Este वाला बदल सुबह बदल किया, इसने होता है 0 बदल सुबह बदल किया। सो इसीलिए आपको इसी हिसाब से चलना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। इस पर और क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।